चंद्रकांत। आज आपसे बात करने के लिए मैं फिर से आया हूं। दरअसल हुआ ये है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये बताया है कि जो जिस तरह से कोरिया में अवैध कोयले कारोबार है उस पर नकेल कसना चाहिए। आइए हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र तिवारी खुद सकते हैं। ये बताइए, आपने जो फेसबुक पोस्ट किया उसका मतलब क्या है और क्यों आपको ऐसा पोस्ट करना पड़ा? देखिए, सभी लोगों को पता है कि जो कोयले का कारोबार है 2018 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा था। उस समय हम लोगों ने नागरिक एकता मंच के माध्यम से आंदोलन भी किया था। ये आपका पटना है, पंडोपारा है, कटकोना है, चर्चा है। यहाँ के लाचार जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों को मौत के मुँह में धकेलने का काम एक संगठित गिरोह कर रहा था। हम लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, मगर सत्ता संरक्षण था। कांग्रेस तो बिल्कुल भ्रष्टाचार की जननी है और वो ऐसे गिरोह, ऐसे आपराधिक जो संगठित गिरोह हैं, उनके माध्यम से वो लोग चलते हैं। तो उस समय हम लोगों ने आवाज़ उठाया, सुरंगें बंद करने का काम भी प्रशासन ने किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी उनके दबाव में, कांग्रेसियों के दबाव में वो सारा काम चालू हो गया था। मगर अभी जब हमारी सरकार बनी तो बहुत तेज़ी से अपराधों पर और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन को निर्देश मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का काम भी शुरू हुआ और वास्तव में देखा जाए तो सरकार आने के बाद ये सब काम कुछ दिनों के लिए बंद हुए। मगर अब पता नहीं ऐसा संगठित गिरोह जो पहले कर रहा था वो फिर से अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये फिर से काम चालू कर दिया। अभी आप देखें ट्रेन, अभी रेलवे पटरी, पूरा का पूरा एक संगठित गिरोह है। और कोयले का कारोबार यहाँ तक नहीं है, ये राज्य से बाहर तक जाता है। कहाँ डंप करते हैं लोग, कैसे, कितनी मौतें हो चुकी। कांग्रेस सरकार के समय मजदूरों की मौत हुई थी, उसको दबा दिया गया था। हमारी सरकार है, हम ग्रामीणों ने पूछा कि ये काम फिर से तेजी से चालू हो गया। हमने कहा कि समाज को सामने आना पड़ेगा। ये विषय है। कांग्रेस की सरकार थी और अभी भी लोग बताते हैं, क्या करते हैं लोग, संगठित गिरोह सामने सामने सायरन बजाते हुए ले जाते हैं। ये पूरे गुंडों की फौज रहती है और ग्रामीण रोक नहीं सकता उनको। अभी तो एक घटना हुई थी कि प्रशासन के लोग जब बंद कराने गए थे तो उनको भी धमकियाँ मिली थी। तो हम बोले समाज सामने आए, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। आप सत्ता दल के जिलाध्यक्ष हैं, आपको फेसबुक पोस्ट मिलना पड़े। आप यदि किसी अधिकारी को बोलेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों को तो मैंने बोला ही है, कल तो मैंने माननीय ऑफिसर से बात किया। मगर मैं युवाओं के लिए बोलता हूँ, युवा भी कभी कभी इस तरह गलत जो रोजगार है, ये जो आपराधिक जो लोग हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के बहाने अपराध से जोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात आ रही है कि सरकार के खिलाफ तो ये पोस्ट नहीं है। नहीं, सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है ये परेशान है और ये तरीके खोज रहे हैं कि आखिर में हम अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे ग्रामीणों को प्रलोभन दें, हम लोग जोड़ें। लेकिन वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए और बंद करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। सरकार का संरक्षण मिलेगा ग्रामीणों को, समाज को, अपराधियों के खिलाफ। क्योंकि बात सिर्फ पटना चर्चा की नहीं है। आप इधर जाएंगे, चिरमिरी क्षेत्र से लगे हुए पहाड़ों पर से भी, गणपति से भी कोयला निकल रहे हैं। अवैध रूप से बड़ी बड़ी खदानें बनी हुई हैं। तो सारी जगह कोयले की खदानों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मेरा कहना है समाज को थोड़ा सा प्रखर होकर सामने आना पड़ेगा। ऐसे जो गांव-गांव में जो छोटे छोटे गिरोहों के सदस्य बन रहे हैं उनको बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक ये सामाजिक आंदोलन नहीं चलाएंगे तो प्रशासन चाह के भी ना बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। तो आपने सुना देवेंद्र तिवारी का कहना है वो सरकार के खिलाफ इस तरह की पोस्ट नहीं है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि युवा इससे जुड़ें और इस मुहिम पे किसी भी तरह से नकेल कसी जाए। टाइट न्यूज़।